छत्तीसगढ़ की राजधानी कुछ ही दिनों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के हवाले दिखेगी। 23 जनवरी से कानून व्यवस्था की कमान पुलिस कमिश्नर के हाथों में होगी। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या नए सिस्टम से पहले ही हालात हाथ से फिसलते जा रहे हैं। नया साल 2026 शुरू होते ही राजधानी के अपराधों ने पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है। रायपुर में कानून का इकबाल सवालों के घेरे में है। हैवानियत, दरिंदगी, गैंगवार, मर्डर, चाकूबाजी से लेकर उठाईगिरी तक पिछले महज 13 दिनों में ऐसा कोई अपराध नहीं है जो राजधानी की सड़कों पर ना दिखा हो। हर रोज एक नई वारदात, हर रोज एक नया डर। नए साल में 13 दिनों में अपराध ने बढ़ाई पुलिस की चिंता। देवेंद्र नगर में फाफाडी शराब भट्टी में लूट के बाद युवक की हत्या। सेंट्रल जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, फिर विचाराधीन कैदी ने लगाई फांसी। 11 जनवरी को तेली बांधा में गैंगवार में युवक की हत्या। 12 जनवरी को आजाद चौक में युवती की हत्या। 12 जनवरी को ही 20 मिनट के अंतराल में 2 अलग अलग उठाईगिरी के केस। 13 जनवरी को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची से 5 दिन तक दुष्कर्म। प्रदेश और राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी एक्टिव नजर आ रहा है। रायपुर में प्रदर्शन हो रहा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले के घेराव की चेतावनी दी जा रही है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि धीरे धीरे अपराध बढ़ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश की व्यवस्था बिगड़ने नहीं देगी, तो वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सब पर कार्रवाई की जाएगी। और विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी आपराधिक मामले कभी नहीं हुए। चोरी, लूट, डकैती जैसी सैकड़ों और हजारों घटनाएं हो रही हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। निश्चित रूप से ये घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है और जो भी इसका अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और इस घटना की हम निंदा भी करते हैं और ऐसी घटनाएं भविष्य में घटित नहीं हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को सचेत होना चाहिए। कांग्रेस विपक्ष में है, उसका काम है सवाल उठाना और वो उठाती रहेगी। रायपुर में अपराध अब सिर्फ पुलिस की फाइलों का मुद्दा नहीं रहा, ये सीधे सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी टकराव की वजह बन चुका है। एक तरफ विपक्ष सड़क पर उतरकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि अब अपराधियों के दिन पूरे हो चुके हैं, किसी को न ढाल मिलेगी न राजनीतिक छूट। लेकिन जमीनी हकीकत तो अलग है। हर सुबह एक नया मामला सामने आ रहा है और हर रात सुरक्षा को लेकर नई बेचैनी बढ़ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पुलिस कमिश्नर सिस्टम राजधानी में डर का माहौल तोड़ेगा या फिर सियासी बयानबाजी के शोर में आम जनता की चिंता दबकर रह जाएगी। IND 24 के लिए रायपुर से गौरव सिंह चंदेल की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो वो दिन अब बेहद करीब है जब छत्तीसगढ़ की राजधानी पुलिस कमिश्नर सिस्टम के हवाले होगी और 23 जनवरी से कानून व्यवस्था की कमान पुलिस कमिश्नर के हाथों में होगी। लेकिन नया साल 2026 शुरू होते ही राजधानी में हत्या, गैंगवार, लूट, उठाईगिरी और मासूम बच्चियों से दुष्कर्म जैसी लगातार सामने आ रही वारदातों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। कमिश्नर सिस्टम से पहले अपराध बढ़ने के क्या हैं मायने? राजधानी में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं का कौन है जिम्मेदार? पुलिस कमिश्नर सिस्टम से अपराधों पर कितना लगेगा अंकुश? अपराधों को लेकर विपक्ष के आरोपों और सरकार के दावों में कितना दम? तो चलिए इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं KS चौहान साहब, बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे मयंक चतुर्वेदी जी। तो नए साल में अपराध की बाढ़ सी आ गई है। रायपुर में हर दिन नई वारदात देखने को मिल रही है। 13 दिन से रायपुर दहल रहा है। अब कमिश्नर सिस्टम से पहले ही अपराध देखने को मिल रहे हैं। राजधानी में जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फेल सी नजर आ रही है। अपराध पर अब सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। राजधानी में सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता में डर का माहौल है और सियासत भी गरमाई हुई है। तो हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ चौहान साहब जुड़ रहे हैं। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ। चलिए शुरुआत में करना चाहूँगा गंगवानी जी से। गंगवानी जी,
अपराध तो बढ़े हैं, ये बात सामने दिख रही है। भाई इतने सारे अपराध एक एक करके निकल के सामने आ रहे हैं और कमिश्नर सिस्टम लागू होने से पहले इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। अब मैं थोड़ा इसको दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं हूँ या आप हैं या हमें से कोई भी हो सकता है, हम अगर बाहर निकलते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे भाई बहन जब बाहर निकले तो बेखौफ बेफिक्री से घूम सकें। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती हैं कि भाई किसी के साथ उठाईगिरी हो गई, किसी की हत्या हो गई, किसी के साथ लूट हो गई, तो ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मन में एक डर पैदा करता है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। गंगवानी जी, किसी भी पार्टी के हो, ये उसका नैतिक दायित्व है कि वहाँ की जो आम जनता है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनको भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण देने की नैतिक जिम्मेदारी शायद सरकार की है। आज बड़े बड़े वादे माननीय मोदी गारंटी के नाम पे किए गए, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात है, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने विधानसभा में अपराध के आंकड़ों एक प्रश्न के जवाब में माननीय उमेश बघेल जी ने एक प्रश्न उठाया था कि आप एक साल के आंकड़े दीजिए कि कितने अपराध हो रहे हैं। माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने विधानसभा के पटल पे जो आंकड़े दिए वाचु जी, उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि एक साल के अंदर राजधानी में और पूरे छत्तीसगढ़ में रोज 9 महिलाओं के साथ बलात्कार, प्रतिदिन 3 हत्याएं, रायपुर राजधानी में 6 गोलीकांड, और अगर डिटेल आंकड़े की बात करें 2 साल में 600 से अधिक हत्याएं, 3096 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार। ये इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में जो पुलिस का, प्रशासन का, खाकी का डर होना चाहिए, वो अपराधियों में दूर दूर तक नहीं दिखता। लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद है। हम लगातार देख रहे हैं कि कभी वो कट्टा लहराते हुए, धमतरी में 3 युवकों की हत्या के बाद ये अपराधी पुलिस वैन में बैठकर वहां से व्यक्ति संग बना के इंस्टाग्राम में वीडियो वायरल करते हैं। तो ये दिखता है कि जो खाकी और प्रशासन के अपराधी में होने चाहिए वो दूर तक नहीं दिख रहा है। दूसरे आपने भी बहुत अंडरलाइन किया, 13 दिन के अंदर, अभी नए साल को आज 14-13 दिन खत्म हो रहे हैं, लगातार देवेंद्र नगर में युवक की हत्या, सेंट्रल जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, तेलीबांधा में गैंगवार में हत्या, आजाद चौक में युवती की हत्या, 12 जनवरी में उठाईगिरी के बाद युवती की हत्या, सिविल लाइन में 9 साल की बच्ची के साथ 5 दिन तक बलात्कार। मतलब लगातार लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, ये हो क्या रहा है? छत्तीसगढ़ को आपने अपराधगढ़ बना दिया है। दूसरी तरफ देखिए इसके पीछे के कारण क्या है? आप छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की तैयारी है। यहाँ के हाई क्लास की पार्टियों में खुलेआम हेरोइन, कोकीन, गांजा बिक रहा है। यहाँ की लगातार शराब की बिक्री बढ़ रही है। तो अपराध के पीछे की रोकने की जो एक ब्लूप्रिंट होनी चाहिए, एक रोडमैप होनी चाहिए, वो लगातार मिसिंग पड़ा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण और अंडरलाइन कर दूं दिव्यांशु जी, 23 जनवरी पे दावा कर रहे हैं कि हम कमिश्नरी प्रणाली लागू करेंगे और अपराध नियंत्रित होंगे। क्या कोई जादू की छड़ी है? आपको स्पष्ट आंकड़े दे दूं, यूपी जहाँ पे इनकी योगी जी की सरकार है, वहां पे 2 क्षेत्रों में इनके द्वारा, कानपुर और बनारस में, ये कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई और 1 साल के बाद ये फ्लॉप शो साबित हुई और दोनों जगह निर्णय वापस लेना पड़ा। कारण क्या था आपको स्पष्ट कर दूं, ये दोहरी पुलिस प्रणाली है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र अलग और जो है शहरी क्षेत्र अलग। अगर रायपुर के देवांशु डिटेल में बात करूं, 17 थाने जो नगरीय निकाय क्षेत्र में है वो नई कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत आएंगे और जो ग्रामीण क्षेत्र के 15 थाने हैं उसको ग्रामीण एसपी मैनेज करेगा। मतलब एक ही रायपुर जिले में दोहरी पुलिस प्रणाली चलेगी। आपको एक उदाहरण के लिए कह दूं, अगर कोई वीआईपी आएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, तो 2-2 कारकेट बनेंगे। जो ग्रामीण है कारकेट वो अलग से व्यवस्था करेगा और शहरी जो क्षेत्र है, जब वो वीआईपी शहरी मूवमेंट करेगा तो कारकेट अलग होगा। मतलब एक ही वीआईपी के लिए 2-2 कारकेट मूवमेंट। अगर राजधानी की बात करें तो जो एयरपोर्ट है, विधानसभा है, वो अलग अलग क्षेत्र हो जाएगा। एयरपोर्ट जो है वो शहरी कमिश्नरी प्रणाली में, विधानसभा ग्रामीण एसपी का क्षेत्र। इनका जैसे सीएम की बात करें, जो सिविल लाइन का एरिया है, जो सीएम का क्षेत्र, अन्य मंत्रियों का क्षेत्र है, वो आपके कमिश्नरी प्रणाली में। जो नई राजधानी में जो मंत्रियों का निवास है वो ग्रामीण एसपी में। तो ये दोहरा जो पुलिसिंग प्रणाली है, जो कहीं ना कहीं योगी की आदित्यनाथ सरकार में बनारस और लखनऊ में फ्लॉप शो साबित हो रही है, उसी सिस्टम को यहाँ लागू करके अपराध को बेहतर नियंत्रित करने का जो दावा किया जा रहा है, ये सिर्फ और एक राजनीतिक पाखंड है। चलिए ठीक है, आपकी बात काफ़ी तकनीकी बात आपने बताई है। चलिए मैं उस पर प्रतिक्रिया मयंक जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले एक चौहान साहब से रिएक्शन ले लूं, फिर जाऊंगा मयंक जी के पास। जी चौहान साहब, आपकी प्रतिक्रिया। जी, मैं आपके प्रसिद्ध चैनल कांग्रेसी प्रवक्ता को ये चुनौती देता, चुनौती है कि आपने बोला है कि 9 दुष्कर्म रायपुर में होते हैं और 6 प्रतिदिन गोलियां चलती। ये आप मेरे को आंकड़े बताएं, कहां से लाए हैं आप, अन्यथा ये झूठ बोलने का काम बंद करें। ये मेरे को आंकड़े चाहिए
कि ये कहां से ला रहे हैं, सबूत कहां पर है। दूसरी बात, जब आपका समय आएगा तो बोलिएगा, दिग्विजय शर्मा जब जी का आपका आंकड़ा समय देखो, आएगा तो बोलिएगा। आंकड़ा है, अभी समय गूगल कर लीजिए, अभी बोलिएगा। ऑनलाइन दिव्यांशु जी। गंगवारी जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी चौहान साहब बोलिए। विजय शर्मा जी के आंकड़े विधानसभा में, जी 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 भाजपा का प्रवक्ता नहीं, मैं चैनल पे झूठ बोलूं मैं। दूसरी बात, 8.8 का आंकड़ा है, अभी चेक करें गूगल करके। ठीक है ठीक है ठीक है मतलब ठीक है आप ठीक नहीं है। बोलने दोगे, मतलब नहीं बोलने दोगे आप, मतलब आप नहीं बोलने दोगे। नहीं नहीं चौहान साहब आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। अभी इन्होंने बोला, और मैं आपको दिवांशु जी ये बोलता हूं कि हाँ 13 दिन से वारदातें हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है। मेरे को आप एक दिन ऐसा बता दीजिए, एक दिन, सिर्फ एक दिन, जब से छत्तीसगढ़ बना है या अविभाजित मध्य प्रदेश में भी एक दिन ऐसा बता दीजिए जब रायपुर में वारदातें या कोई शहर में वारदात या एफआईआर ना लिखी गई। मैं मानता हूं कि अपराध हो रहे हैं, लेकिन अपराध बढ़ नहीं रहे हैं। ये दोनों चीजों में अंतर है। हम भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण नहीं देते, उनका संहार करते। हम भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को छुपाते नहीं है, वो ये दोष को छुपाते नहीं है या घटनाओं को छुपाते नहीं है, हम छपाते हैं ताकि वो उजागर हो और खत्म हो। हम भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ऐसा जो सिस्टम लागू किया है पिछले 8 महीनों में 10 से 12 गैंग खत्म किए गए हैं, गांजा फड़ाने वाले, गांजा बेचने वाले। पिछले 8 महीनों में हमने 15 ऐसे गिरोह खत्म कर दिए हैं जो दूसरे ड्रग्स वगैरह और जो बेचता करते हैं। अभी आज की परेशानी सबसे ज्यादा क्या है मालूम है दिवांशु जी? छत्तीसगढ़ की वो है सिंथेटिक ड्रग्स को खत्म करने के लिए हम 70 से 80% हम लोग सिंथेटिक ड्रग्स को खत्म करने में कामयाब हो गए। 400 से पिछले 8 महीने में 400 से 500 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, ये ड्रग्स के, गांजे के और इस बात। दूसरी बात, लगभग 16% की कमी आई है पहले से अपराधों के 3 दिसंबर 2023 के बाद। मैं बोलता हूं, मैं फिर मानता हूं कि अपराध हो रहे हैं। मैं ये भी नहीं मानता हूं कि हम लोग ये जो 16% का आंकड़ा आप दे रहे हैं, ये इसका आधार बता पाएंगे चौहान साहब? 16% के आंकड़े का आधार क्या है? ये इसका आधार ये है कि जो कलेक्टिव, जो पुलिसिंग में कलेक्टिव जो एफआईआर हुई है, एफआईआर में 16% की कमी आई है पहले से, 3 दिसंबर 2023 के पहले से। मैंने उसका सोर्स बताया, लेकिन ये उसका सोर्स नहीं बता पाई। चौथी बात, मुझे आप ये बताइए कि क्या अभी कमिश्नर पुलिसिंग है, आप ये साथी प्रवक्ता से पूछिएगा कि कितने शहरों में क्या बोलते हैं कमिश्नर पुलिसिंग है पूरे भारत में, ये बता नहीं पाएंगे। ये 2 की बात बोलते हैं। 87वां हमारा रायपुर शहर है जिसमें पुलिसिंग होने वाले, पुलिस कमिश्नर होने वाले हैं, पद्धति लागू होने वाली है। सिर्फ 2 चीजें इन्होंने गिनाई है, बाकी की 85 शहरों में भी पुलिस कमिश्नर की लागू है। आज नागपुर कितना अच्छा बन चुका है, जो जहां पर बहुत ज्यादा ड्रग्स को, और साथी प्रवक्ता को ये भी नहीं मालूम है, जिस कांग्रेसी प्रवक्ता को ये नहीं मालूम है कि कितने शहर में थाने आते हैं और उनको कितने लोगों को कंट्रोल करने में पुलिस कमिश्नर रहेगा। तो ये साथी प्रवक्ता या तो झूठ बोल रहे हैं या इनको ठीक है। भाषणबाजी के बजाय बच्चों की बात करिए चौहान जी, जिसको 17 पढ़ लीजिए पहले, डिबेट में आने के पहले राजनीतिक भाषण मत दीजिए चैनल पे। ठीक है मोहरी प्रणाली की जो बात कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं इस बात को। अभी गूगल करके चेक कर लीजिए आपकी मंत्रिपरिषद की ठीक है चौहान साहब अब ये बौखलाएंगे। ठीक है नहीं, कोई नहीं बौखलाएगा, तथ्यों के साथ अपनी बात रखेंगे, कोई नहीं बौखलाएगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। मयंक जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल है। मयंक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका NT24 में। मयंक जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी धन्यवाद। मयंक जी मेरा आपसे सवाल यही रहेगा, मैं इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से पूछता हूं कि जो बात अभी गंगवानी जी कह रहे थे कि भाई एक तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का वो उदाहरण दे रहे थे, लखनऊ का और कहाँ का, इलाहाबाद का, बनारस का, कि भाई वहाँ पे उतना सफल नहीं रहा है, और चौहान साहब कह रहे हैं नागपुर का।
अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि राजधानी रायपुर में अगर अपराध बढ़े, चौहान साहब तो कह रहे हैं कि नहीं अपराध बढ़े नहीं, हाँ ठीक है मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़े नहीं हैं, अपराध तो पहले से होते आए हैं। अब इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें कि अपराध अगर हो रहे हैं तो हो ही क्यों रहे हैं। भाई अपराध, अगर कोई व्यक्ति अपराध, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मैं ही हूं, चलो मैं अपना उदाहरण देता हूं, मेरे पास आज काम है, मैं इस चैनल पे बैठ करके डिबेट ले रहा हूं, मैं अपराध नहीं करूंगा, मेरा जीवन यापन हो रहा है, मैं आजीविका कमा रहा हूं, उससे मेरा बढ़िया जीवन चल रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास अगर काम ही ना हो तो वो तो अपराध की ओर प्रवृत्त होगा, वो तो ड्रग्स बेचेगा, वो तो दो नंबर के काम करेगा। तो इसका सीधा संबंध रोजगार से है, यानी कहीं ना कहीं रोजगार की कमी है जिस वजह से अपराध बढ़ रहा है। मयंक जी, अब आप बताइए। जी मयंक जी। जैसा कि अपराधों में बढ़ोतरी का जो मामला है, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता है उनको एक बार पिछले दिनों जो रायपुर के आईजी हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक चैनल को, उसको भी सुनना चाहिए। उन्होंने स्वीकारा है कि अपराधों की प्रवृत्ति में बदलाव आया है, अपराध जो है दूसरे तरीके के अपराध बढ़े हैं, कुछ जो परंपरागत अपराध है उनमें कमी आई है। खासतौर पर जो है बहुत एग्रेसिव हो जाना, और एग्रेसिव होने का एक बड़ी वजह नशा भी है, उस तरह के अपराध भी बढ़े हैं। और इसके अलावा जो धोखाधड़ी के जो मामले हैं साइबर क्राइम के, उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो अपराधों पर नियंत्रण लगाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम लोगों को इंगेज कर देते हैं, रोजगार मिल जाता है, तो अपराधों पर निश्चित तौर पर नियंत्रण लगता है। जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो है वो सिस्टम लागू है, कमिश्नरेट सिस्टम, वो बहुत सफल नहीं है। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के जो टॉप 10 अपराध वाले जो शहर हैं, उन टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के किसी जिले का नाम नहीं है। तो उनको थोड़ा सा अगर देखेंगे, चेक कर लेंगे, तो उनको ठीक रहेगा। तो उत्तर प्रदेश के किसी अपराध का केवल हमको ये कहना है कि भाजपा शासित राज्यों में अपराध है, तो वैसा नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। मेरा एक निवेदन है मयंक चतुर्वेदी जी, अपराध है, आप संवेदनशील पत्रकार हैं, अभी यूपी का चेक कर लीजिए कि एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश देश में कौन से नंबर के अपराध में, बता दीजिए चैनल पे, आज बचाने का प्रयास न करें, मेरा निवेदन है। मयंक जवाब दीजिए, मयंक जी जवाब दीजिए। को बता देते हैं कि जो देश के सबसे ज्यादा आपराधिक शहर है उनमें नंबर 1 पर दिल्ली है, दूसरे नंबर पर मुंबई है। और आपको एक और चीज बता दें, हाँ आपका सवाल ये हो सकता था कि कमिश्नरेट सिस्टम बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम 1978 से लागू है, और वो आज जो है क्राइम के मामले में नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर मुंबई का जो हम जिक्र कर रहे हैं, मुंबई क्राइम के मामले में दूसरे नंबर पर है। और आपको शायद आश्चर्य हो सकता मालूम होगा कि मुंबई में कमिश्नरेट सिस्टम आजादी के पहले से 1864 से लागू है। और आप देखेंगे कि मुंबई में जितने बड़े भूमाफिया हुए, जितने भी माफिया हुए हैं, डी कंपनी, फलाना कंपनी, ढिमका कंपनी, वो सब वहीं पनपे हैं। तो आप एक चीज देखेंगे कि जो कमिश्नरेट सिस्टम है, वो इस बात पर, कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने से कोई अपराध कम नहीं हुआ, उसके लिए दूसरी चीजें हैं। अब आप बोल रहे थे कि और कौन कौन से शहर हैं जहां अपराध है, तो आपको बता दें तीसरे नंबर पर बेंगलोर है, चौथे नंबर पर जयपुर है, 5वें नंबर पर पटना है, 6वें नंबर पर इंदौर है, 7वें नंबर पर चेन्नई है, और 10वें नंबर पर सूरत और अहमदाबाद भी है। कोच्चि का भी नाम इन टॉप 10 शहरों में है। तो आप ठीक है, आपका एक आकलन हो सकता है, कोई नई रिपोर्ट भी हो सकती है, हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल जो अपराध के आंकड़े हैं वो इसी तरीके हैं। यूपी का कोई शहर नहीं है इनमें। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, गंगावानी जी। देखिए, मैं आपके चैनल पर निवेदन कर दूं, कानपुर और वाराणसी 2021, मेरे वरिष्ठ पत्रकार से भी निवेदन है, भाजपा के प्रवक्ता मित्र बैठे हैं, दोनों के दोनों अभी बैठे बैठे गूगल कर लें कि 2021 में योगी सरकार ने कानपुर और वाराणसी दोनों में कमिश्नरी प्रणाली लागू की, और 2022 के अंत तक, एक साल के अंदर, इस प्रणाली को वापस ले लिया गया। और यही तो मैं बता रहा हूं आपको, ये दोहरी पुलिस प्रणाली का नतीजा था कि शहरी पुलिस और ग्रामीण पुलिस में समन्वय संतुलन का अभाव था, जिसके कारण अपराध में वृद्धि हुई, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दोनों शहरों में कमिश्नरी प्रणाली वापस की। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार ने शहरों का नाम लिया, ये एनसीआरबी के आंकड़े जाके राज्यों के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश आज भी पूरे देश में हत्या के मामले में, अपहरण के मामले में, डकैती के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पे है। ये शहरों का उल्लेख कर रहे हैं, राज्यों का उल्लेख छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि प्रवक्ता राखी पत्रकार जो है भाजपा सरकार को सुरक्षित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं?
उसके लिए भाजपा प्रवक्ता मौजूद है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में जो पुलिस, जो संविधान और कानून के रक्षक है, जिसपे आम आदमी को भरोसा होना चाहिए था, परंतु रक्षक ही बख्शा बन चुके हैं। लगातार पुलिस कस्टडी मौत हो रही है, चाहे कवर्धा में देख लीजिए, बलरामपुर में देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार एसपी कलेक्टर के कार्यालय जलाए जा रहे हैं, एसडीएम को दौड़ाकर पीटा जा रहा है। ताजा उदाहरण देखिए दिवांशु जी, गरियाबंद में एक अश्लील पार्टी होती है, जिस एसडीएम का, जिस पुलिस अधिकारियों का काम था आयोजन को रोकने का प्रयास करे, वो इसमें वहां पे शामिल होके खुलेआम पैसे उड़ाते हैं, पुलिस अधिकारी अश्लील हरकतें करते हैं। तो ये दिखता है कि सरकार, प्रशासन, पुलिस, इसमें जो समन्वय संतुलन होना चाहिए उसका अभाव है। ये अपराध बढ़ रहे हैं, ये मेरे मित्र चैनल पर स्वीकार नहीं करेंगे। आज विजय शर्मा जी के आंकड़े विधानसभा पटल में आज भी मौजूद है। आपके पास आ रहा हूं। जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि गृह मंत्री ने स्वीकार किया कि रोज 9 महिलाओं के साथ बलात्कार, रोज 3 हत्याएं हो रही है। दूसरे आज तक के इतिहास के विजय शर्मा जी सबसे फ्लॉप गृह मंत्री है, क्योंकि कवर्धा में लगातार अपराध बढ़े हैं। एक 70 साल के बुजुर्ग की जला के हत्या कर दी जा रही है। जो गृह मंत्री अपना गृह क्षेत्र प्रतिक्रिया ले लेते हैं, वो छत्तीसगढ़ की क्या जिम्मेदारी निभाएगा दिवांशु जी? चलिए ठीक है, चौहान साहब अब बोलिए। चौहान साहब, ये कभी भी ये इस बात का आंसर नहीं दे पाएंगे कि 9 बलात्कार का जो आंकड़ा है वो कहां से लाए, या सिद्ध करके बताओ। से बात कह रहा हूं, अभी 2024 से 2025 के आंकड़े माननीय विजय शर्मा जी ने विधानसभा में दिए हैं। इस आदमी की आदत है चैनल पर झूठ बोलने की। जब धान खरीदने की बात आती है तो बोलते हैं 87 नहीं 97 हुआ। ये भाजपा प्रवक्ता अपने आप को बचाने के गंगवानी आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। गंगवानी जी, वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ अपराध तो हुए। चौहान साहब ने तो पहले स्वीकार कर लिया कि नहीं भाई अपराध तो हुए हैं। देवांशु जी, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट में दिखा देता हूं आपके चैनल पे, जो विजय शर्मा जी ने विधानसभा में स्वीकार किया। मैं पूरी चुनौती दे रहा हूँ कि विधानसभा सत्र में माननीय उपेश जी के प्रश्न के जवाब में माननीय विजय शर्मा ने लिखित जवाब दिया है। लिखित जवाब में दिया साथ में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। 1 सालों में जी, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए अपनी। पूरे इंडिया में नंबर 1 था छत्तीसगढ़। ये नहीं बोलेंगे, फिर झूठ बोलना शुरू। जाके चेक कर लीजिए एनसीआरबी के आंकड़े झूठे सदा के समय इनके समय में भी जेल में घटनाएं होती थी। ये नहीं बोलेंगे कि कवर्धा की घटना हमने करवाई है। ये नहीं बोलेंगे कि बिरनपुर की घटना हमने होने दी। ये नहीं बोलेंगे कि जब ये हमारी महात्मा सरकार आती है तो आगजनी में आप लोग के जनप्रतिनिधि का हाथ होता है। आपके जिलाध्यक्ष सनम जागरण शामिल होते हैं, कोई पूछताछ नहीं होती है। ये नहीं बोलेंगे कि नक्सलवाद को हमने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, टारगेट किलिंग करवाई बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर, हम खुद इलाज करवाने ले जाते थे नक्सलवादियों को, हमने खुद संरक्षण किया। जो तस्करी होती है उसमें इनके नेताओं के रिश्तेदार पकड़े जाते हैं। ये नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये क्यों बताएंगे? भूपेश सरकार के ऊपर, भूपेश बघेल के ऊपर, खुद के ऊपर आरोप लगता है, कई आपके मंत्री जेल में और कई बेल में। ये नहीं बताएंगे। ये तो संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता प्रबंधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। सारे को जमानत दे रही है हाईकोर्ट। मतलब दूध का दूध पानी का पानी। आप टारगेटेड द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। गोबर घोटाला आपने किया, शक्कर घोटाला आपने किया, दाल घोटाला आपने किया, चावल घोटाला किया, यहाँ तक कि कोविड सेंटर। भाई अपराध पे डिबेट है चौहान जी, घोटाले पे डिबेट नहीं है। आपका कच्चा चिट्ठा खोलूं क्या? जी, विषय से ना भटके। आज अपन बात कर रहे हैं क्राइम। बौखला गए हैं चौहान, दिवांशु जी बौखला गए बेचारे, आज पकड़ा गए, कुछ जवाब देते बन नहीं रहा है। शायद सरकार के कुशासन में लगातार महिलाएं सुरक्षित। ठीक है सुरक्षित है। ठीक है, मयंक जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। मयंक जी, जी, ठीक है चौहान साहब, ठीक है। आप पढ़ लिख के बैठा करो। अरे ठीक है चौहान साहब, सब पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे कोई अनपढ़ नहीं है। चलिए ठीक है, वो देखिए वो चिट्ठा दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है। मयंक जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि ये जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी रायपुर में 23 तारीख से, क्या लगता है इससे कितना अंकुश लग पाएगा अपराधों पर? हमने आपको बताया, उदाहरण दिए कि जिन जिन शहरों में पहले से पुलिस कमिश्नर की प्रणाली लागू है, वहाँ बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देता है। नंबर 1 पे हमने जैसे आपको बताया कि दिल्ली अपराधों का गढ़ है, वहाँ भी जो है कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, वहाँ भी बहुत नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर भी वाला जो शहर है मुंबई, वहाँ भी। चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।
है।